नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैनकोफिन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ज़ीरोधा हो या ग्रो हो, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज जिसे भी देखो वो या तो ज़ीरोधा में या तो ग्रो में, चाहे वो कैश में, डिलीवरी में या फिर एफएनओ में, ज़ीरोधा या ग्रो के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहा है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोनों ही काफ़ी ईजी इंटरफेस प्रदान करता है। ग्रो में आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो या फिर लमसम के थ्रू हो, वो ग्रो के ही माध्यम से करते हैं। क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, बहुत ही इजी थीम होता है, बहुत ही इजी इंटरफेस होता है। जिन्होंने एसआईपी किया है वो 2 महीना दें, तीसरे महीने नहीं देना है तो वहाँ पर वो स्किप का भी ऑप्शन आता है, स्किप भी कर सकते हैं। 6 महीने साल भर एसआईपी चला करके अगर आपको आगे नहीं चलाने का मन है तो आप कैंसिल भी करा सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस होता है, ना किसी बैंक में जाना है, ना ही किसी ऑफिस में जाना है, सारा चीज़ आपके हाथ में, आपके मोबाइल में है। ठीक उसी तरह ज़ीरोधा के भी सारे जो फैसिलिटीज़ हैं उनके सारे इंटरफेस काफ़ी ईजी हैं, चाहे वो आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना हो या फिर एफएनओ में ट्रेड करना हो या फिर इंट्राडे में ट्रेड करना हो। बहुत ही ईजी तौर पर आप ज़ीरोधा या ग्रो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपको वही बताने जा रहे हैं कि ज़ीरोधा और ग्रो दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा रहे हैं। तो आज के डेट में ज़ीरोधा और ग्रो दोनों में से आगे कौन चल रहा है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। ग्रो ज़ीरोधा से धीरे धीरे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर रही है और एक बार फिर ये टॉप पर चल रही है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसके एक्टिव यूजर्स हो गए हैं। ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ग्रो का जलवा बरकरार है। मई में इसका एक्टिव यूज़र बेस 1.03 करोड़ के पार चला गया था। वहीं इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी ज़ीरोधा के पिछले महीने 75 लाख एक्टिव यूजर्स रहे हैं। एनएसई के आंकड़ों में आज 12 जून को इसका खुलासा हुआ है। ग्रो से मई में 4.33 लाख एक्टिव यूजर्स जुड़े, जबकि ज़ीरोधा से करीब 1.14 लाख यूजर जुड़े हैं। करीब करीब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 गुना से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स जुड़े हैं ग्रो से ज़ीरोधा के मुकाबले। तो यहाँ पर ज़ीरोधा जो है पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे और देखते हैं हम लोग, आइए। अब हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो। ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो में कौन टॉप पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इनके पीछे पीछे एक और ऐप है, एक और प्लेटफॉर्म है जो है एंजल वन, वो भी धीरे धीरे इनके पीछे पीछे चलता हुआ इनके बराबर में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ग्रो का जलवा बरकरार है। मई में इसका एक्टिव यूजर बेस 1.03 करोड़ के पार चला गया। वहीं इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी ज़ीरोधा के पिछले महीने 75 लाख एक्टिव यूजर्स रहे। एनएसई के आंकड़ों यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से आज 12 जून को इसका खुलासा हुआ है। ग्रो से मई में 4.33 लाख एक्टिव यूजर्स जुड़े हैं, जबकि ज़ीरोधा से करीब करीब 1.14 लाख यूजर्स जुड़े हैं। यहाँ पर ग्रो जो है 3 गुना आगे, 4 गुना आगे ज़ीरोधा से आगे चल रहा है। इस प्रकार ग्रो का मार्केट 30% के पार चला गया है। ग्रो के एक्टिव यूजर्स की यह संख्या मनी कंट्रोल के अनुमान के मुताबिक ही है। मनी कंट्रोल ने 28 मई को खुलासा किया था कि इक्विटी मार्केट में बढ़ती हुई इक्विटी और स्टार्टअप्स के आईपीओ में तेजी के चलते ग्रो के 1 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक एक्टिव यूजर्स वो होते हैं जिन्होंने एक साल में कम से कम एक ट्रेड किया हो। मतलब एक्टिव यूजर्स हम लोग उसे मानते हैं जो कम से कम एक साल में एक ट्रेड तो लिया ही हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, इंट्राडे के तौर पर हो, एफएनए के तौर पर हो या फिर म्यूचुअल फंड ईटीएफ के तौर पर हो। अब बात करते हैं कि ग्रो और ज़ीरोधा के बाद एक और प्लेटफॉर्म है जो है एंजल वन, वो भी इनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएसई के मई के आंकड़ों के मुताबिक ग्रो के 1.03 करोड़ और ज़ीरोधा के 75 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। एंजल वन ने मई में 1.84 लाख यूजर्स जोड़े और अब इसके टोटल 64.86 लाख यूजर्स हो गए हैं। अप स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पर अप स्टॉक्स भी पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप स्टॉक्स की बात करें तो इसका 25.91 लाख यूजर्स हैं। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक विजय शेखर शर्मा के पेटीएम मनी के 7.86 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के मई में 18.7 एक्टिव यूजर्स रहे। मई के आंकड़ों के मुताबिक कोटक सिक्योरिटीज़ के 12.82 लाख और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के 11.31 लाख यूजर्स रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे आंकड़ों से ये पता चलता है कि सबसे आगे अगर कोई है
तो वो है ग्रो का एक्टिव यूजर्स, जहां पर 1.03 करोड़ एक्टिव यूजर्स जुड़े हैं। अब बात करते हैं कि मुनाफे में कौन है। तो ग्रो ने ज़ीरोधा को पिछले साल सितंबर में पीछे छोड़ दिया था और अब यह ज़ीरोधा से काफ़ी आगे निकल चुका है। अप्रैल में एनएसई पर करीब 1/3 एक्टिव यूजर्स ग्रो के रहे। अप्रैल महीने में ग्रो के एक्टिव यूजर्स सालाना आधार पर 77.5% उछल कर 99 लाख पर पहुंच गए। इसका मार्केट शेयर 16.5% से बढ़कर 23.4% पर पहुंच गया। ज़ीरोधा का एक्टिव यूजर बेस उछलकर 74 लाख के करीब पहुंच गया। हालांकि अगर मुनाफे की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में ज़ीरोधा का रेवेन्यू 38.5% उछलकर 6875 करोड़ रुपए और मुनाफा 39% उछलकर 2907 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं ग्रो की बात करें तो इसका रेवेन्यू 266% उछल करके 1277 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इसे 448 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ है। तो अगर मुनाफे की बात करें तो ग्रो जो है अभी ज़ीरोधा से कुछ पीछे है, वहीं रेवेन्यू में भी ग्रो जो है अभी ज़ीरोधा से कुछ पीछे है। लेकिन जिस तरह की मार्जिन उछाल देखा जा रहा है ग्रो में, वो ज़ीरोधा से कहीं ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ग्रो अपने रेवेन्यू और मुनाफे के मामले में भी ज़ीरोधा से आगे निकल सकता है। तो ये सब होता है एक अच्छे प्लानिंग के तहत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रो ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी टफ कंपटीशन दिया है ज़ीरोधा को और यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो जो है ज़ीरोधा से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं खुद भी ग्रो का इस्तेमाल करता हूँ और ग्रो का जो इंटरफेस है वो मुझे काफ़ी पसंद है, खासकर म्यूचुअल फंड के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।